नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में से कौन सा वेरिएंट का ट्रैक्टर आपको खरीदना चाहिए, कौन सा इम्प्लीमेंट चलाने के लिए कौन सा वेरिएंट ट्रैक्टर बेहतरीन रहेगा। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के मॉडल में कीमत में क्या अंतर है, जानेंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया ट्रैक्टर लेते समय हमें कैसे निर्णय लें कि हमें टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए या फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए। इन दोनों ही वेरिएंट के बारे में हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बात बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि फोर व्हील ड्राइव टेक्निक सबसे पहले मिनी ट्रैक्टर में लाया गया है, लेकिन किसान भाइयों अब 45 से 50 एचपी में फोर व्हील ड्राइव लेना काफी पसंद कर रहे हैं। और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में बहुत किसान भाइयों का यह भी एक मिथ है कि यह डीजल ज्यादा पिएगा, इसका रख रखाव बहुत ज्यादा आएगा। तो चलिए इन सारी बातों को जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करें फोर व्हील ड्राइव के बारे में कि इनका क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। फोर व्हील ड्राइव का सबसे पहला फायदा यह है कि ये डीजल कम लेता है टू व्हील ड्राइव के मुकाबले, लेकिन यह हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप दोनों ही ट्रैक्टर को 1 घंटा सेम काम पे चलाते हो तो टू व्हील ड्राइव डीजल कम लेगा, लेकिन जब आप काम देखेंगे तो फोर व्हील ड्राइव उसी काम को कम समय में कर देता है। तो इसी वजह से फोर व्हील ड्राइव तेल कम खाता है काम करने में। अगर आप घंटा देखेंगे तो काम करने की समय को भी देखना चाहिए, आपको काम कितने देर में कर दे रहा है। इसका फायदा आपको पडलिंग में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कड़क मिट्टी में प्लाव करते समय टू व्हील ड्राइव में आपको टायर स्लिपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन फोर व्हील ड्राइव में टायर स्लिप नहीं होते, जिससे इंजन की पूरी ताकत काम करने में लग जाती है। इंजन पे बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता, इसीलिए डीजल कम लेता है, काम जल्दी होता है, टायर भी जल्दी नहीं घिसता है। अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो आपके लिए फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि चारों ही टायर में पावर होती है तो चढ़ाई करने में आसानी होती है और आपके हर काम को आसान हो जाता है। पहाड़ी एरिया में बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। हर संभव परिस्थिति में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अगर आपके पास है तो आप सब काम आसानी से कर पाएंगे। बात करें अगर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन की यानी लोडर और डोजर की, तो उसके लिए फोर व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी बेस्ट है, क्योंकि आगे की तरफ एक्सल होता है तो आगे की तरफ ट्रैक्टर का वेट भी काफी ज्यादा होता है। हैवी ड्यूटी काम करते वक्त ट्रैक्टर आगे से लिफ्टिंग नहीं करेगी और डोजर में वजन भी ज्यादा लेगा। अब बात करें मेंटेनेंस की, तो किसान भाइयों फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर दोनों ही तरफ एक्सल होते हैं, यानी जो भी ट्रैक्टर पे लोड आ रहा है वह सेम समान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके वजह से पिछले एक्सल में जो टूट फूट की समस्या आती है टू व्हील ड्राइव में, वह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यह बहुत सारे फायदे हैं फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के, और फायदे हैं तो नुकसान भी जरूर होते हैं किसान भाइयों। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रैक्टर की कीमत आपको बता दें, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लगभग 50,000 से लेके 1 लाख महंगा मिलता है टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से। जी हाँ, कीमत एचपी वाइज अलग अलग हो सकती है, कंपनी वाइज भी कीमत में काफी फर्क देखने को मिलता है। दूसरी जरूरी बात, पीटीओ के मामले में आपको कोई विशेष फायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तीसरी बात आती है सॉइल कंप्रेशन। हाइयर एचपी के ट्रैक्टर में आपको 11-2-24 जैसे बड़े टायर ऑफर किए जाते हैं, जिससे सॉइल कंप्रेशन यानी सॉइल ज्यादा दबती है, जिससे सॉइल की पूर्विसिटी कम हो जाती है, जिससे सॉइल का एरिएशन भी कम होता है। डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वह भी स्लो हो जाता है। रिजल्ट यह आता है कि आपके खेती की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। हालांकि यह मिट्टी के प्रकार पे ज्यादा निर्भर करती है। कई सारे किसान भाई इनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन यह सोचने जैसी बात जरूर है। अब कई सारे किसान भाई बात करते हैं कि ट्रैक्टर का मेंटेनेंस, तो ट्रैक्टर में डबल एक्सल लगा हुआ तो मेंटेनेंस थोड़ा बहुत जरूर आएगा। टायर चेंज करने में भी अगर आप टू व्हील ड्राइव मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे तो फोर व्हील ड्राइव में टायर चेंज करने में आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। बात करें अगर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की, तो टू व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ट्रैक्टर थोड़े सस्ते होते हैं फोर व्हील ड्राइव के मुकाबले,
और टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं सीड ड्रिल के कामों में, क्योंकि इनके टायर छोटे होते हैं तो सॉइल कंप्रेशन कम होता है। इसलिए 35 से 40 एचपी के ट्रैक्टर सीड ड्रिल के काम में बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। और टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर इन कामों में भी बहुत ज्यादा सुटेबल हैं, जैसे थ्रेसर, रोटावेटर, मल्चर, पीटीओ ड्राइव, जनरेटर, इन सब को चलाने के लिए टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का ज्यादा फायदा होने वाला आपको नहीं है। बात अगर करें मेंटेनेंस की, तो फोर व्हील ड्राइव की तुलना में मेंटेनेंस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि इंजन तो वही रहता है, फर्क सिर्फ आता है एक्सल का टू व्हील ड्राइव में। और आपको टर्निंग रेडियस कम देखने को मिलेगी, जिसके कारण से वह छोटी जगह में भी ट्रैक्टर मुड़ जाता है। तो अगर आपका खेत छोटा है तो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सुटेबल रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं व्हीलेज के काम में, तो अभी तक टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ही व्हीलेज के काम में प्रेफर किए जाते हैं इंडिया में। तो इसका बात हम आगे करेंगे। व्हीलेज के काम में टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज्यादा यूज हो रहे हैं। बात करें अगर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के नुकसान की, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से आप पडलिंग का काम आसानी से नहीं कर सकते। प्लाव भी करते वक्त ट्रैक्टर के टायर स्लिप करते हैं तो कड़क जमीन में प्लाव का काम अच्छे से नहीं हो पाता, प्लाव गहराई नहीं ले पाता। पहाड़ी एरिया में टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होंगे, क्योंकि अगर कीचड़ में ट्रैक्टर फंस जाता है तो ट्रैक्टर को अकेले बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे जरूरी बात, टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से थोड़ा डीजल खपत ज्यादा लेते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ में टू व्हील ड्राइव ही कम लेते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से किसान भाइयों को फोर व्हील ड्राइव के साथ जाना चाहिए और कौन से किसान भाइयों को टू व्हील ड्राइव के साथ जाना चाहिए। पूरी वीडियो में हम कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर लें इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, हम सिर्फ आपको यह बताएंगे कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए या टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो अगर आप सीड ड्रिल, रोटावेटर, थ्रेसर और अन्य पीटीओ का काम करना चाहते हो मिट्टी लोडर को छोड़कर, और अगर आपका खेत छोटा है तो आप अपने ट्रैक्टर को ज्यादा कमर्शियल कामों में नहीं यूज करने वाले हो और सिर्फ आप व्हीलेज का काम करने वाले हो, तो आप टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जाइए। और अगर आप कमर्शियल कामों में ट्रैक्टर का यूज करने वाले हो, आपके पास पडलिंग का काम बहुत ज्यादा है, आपके ट्रैक्टर पे लोडर या डोजर है और प्लाव का काम आप ज्यादा करते हो, तो आपको फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना पसंद करना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल काम में आपको कौन सा काम मिल जाए आपको खुद ही नहीं पता होता। अगर आपका ट्रैक्टर सभी काम कर सकता है तो लोग आपके ट्रैक्टर से ही काम करवाएंगे और आप मुनाफे में ज्यादा होंगे। किसान भाइयों, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रोड पे चलाते वक्त कुछ सावधानियां बरतना काफी जरूरी है, जैसे कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रोड पे चलाते वक्त उसमें फोर व्हील ड्राइव मोड में ना रखें, चलाते भी हैं तो स्पीड में ना चलाएं। अब सबसे जरूरी बात है ट्रैक्टर की कीमत, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया, टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में आपको कीमत में 50,000 से 1 लाख का फर्क देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि किन किसान भाइयों को फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए और किन किसान भाइयों को टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो अगर आपका ट्रैक्टर काफी ज्यादा चलने वाला है कमर्शियल कामों में या फिर आपके पास बहुत बड़ी खेती है, तो आपको फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जाना उचित रहेगा, कीमत को ध्यान में ना रखते हुए। तो टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव की कंपैरिजन हमने आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए ऐसी भाषा में की हुई है। अगर आप अब भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव के रिलेटेड, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। किसान भाइयों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।